ऐसा न जैसन देवता वैसन पूजा देवे के पर पिछवा में बोला मत। हाँ मन बा भाई लोग का कि वीर रस के गीत हो जाए, ये ना आप लोग के हम वीर रस सुनाओ थे। और ये ऐसा वीर रस गीत बा कि अब नहीं विराह के लेखक के दुनिया में हुआ न गायक हुआ। खूब ध्यान से सुने के है, प्रेम से, आनंद बहुत आई। जमाना वो था, आज हम लोग कैसे इस तिलक उत्सव में उपस्थित हुए हैं। तिलक तिलक चढ़ौलन बर बधू के एक करे के व्यवस्था हो रहल बा। परिवार के लोग मंच पर आके कलाकारन के सम्मान कर रहल बा। लेकिन मैं उस जमाने में ले चलता हूं कि 200 साल तक देश गुलाम रहा। 10-20 क्रांतिकारी के नाम हम जानल जला। 200 साल देश गुलाम था। 10-20 ना 50, 100, 200 यह ना। लेकिन एक सवाल है, क्या 100-200 क्रांतिकारियों से, बागियों से देश आजाद हुआ? जी नहीं। जब अंग्रेज 200 साल तक टिके कैसे? किसके इशारे पर रहे? जो लोग आज बड़की बड़की बात बतियावत था कि हम हाई हैं तो हम हाई हैं तो हम हाई हैं, तो पलक कहत हैं, समझ लिया। अतीत में घूम पीछे झांक करके देख लीजिएगा। जिनके बाप दादाओं ने, राजाओं ने अपनी सल्तनत बचाने के लिए, अपना राज बचाने के लिए अंग्रेजों से रिश्ता जोड़ा, मुगल बादशाहों से रिश्ता जोड़ा, वो भी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आज। हम तो वो लोग हैं कि हमने अधर्म को स्वीकार नहीं किया। भले ही लाठी लेकर के हम जंगल में गाय चराते रहे, लेकिन अधर्म को हमने स्वीकार नहीं किया। धर्म के पथ पर हमने चला है। इसलिए मैं कृष्ण का वंशज हूं, मैं यादव हूं। यहाँ बिरादरी बाद की बात नहीं मैं कभी करता। पूरा समाज एक है, लेकिन एक ये नेता रहने दें तब तो। फिर बोलो, बोल मत में तो खेदवा दे जैसे। लड़का सयान हो जाला तो उनके गरियावल मारल ना जाला। मौसा कह दला तो कायदे से रहा। यादव फूड सर्विस की ओर से 100 रुपया पुरस्कार प्रदान केलन पहाड़पुर की धरती से। लेकिन मैं उस जमाने की बात आपको बताने, एक लाइन में कल्पना ना बात, जहां बैठे हैं वहीं की धरती गर्म हो जाएगी। 18 साल, 20 साल, 22 साल के नौजवानों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के देश को आजाद करवाने चल पड़े थे कि घर हमारा मलिकाना तुहारी ना चली। बैठ जा भैया, बैठ जा, ठीक से बैठ जा, बढ़िया से। घर हमारा मलिकाना तुहार ना चली, छोड़ दो मेरा देश, चले जाओ, हम चला लेंगे अपना देश। लेकिन वह बात जब याद आती है तो कहीं न कहीं कलेजे में टीस उठती है। क्या जलिया वाले बाग का खून आज भी सूखा है? जी नहीं। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं सूखा? जलिया वाले बाग में अंग्रेज जनरल डायर ने गोली चलवाया था, लेकिन देश से आजाद होने के बाद हमारी सरहदें हमेशा खून से लाल रही हैं।
हमारे जवानों ने जान पर खेल करके एलओसी की बॉर्डर लाइन की रक्षा किया है। देश को बचाने में इनका सहयोग है, लेकिन श्रेय कौन लेता है? कौन? पीठ कौन ठोकवाता है? नेता। लड़ेगा जवान, अन्न पैदा करेगा किसान, और पीठ ठोकेगा नेता कि बारे हम बा। लेकिन याद करवाता हूं आपको, कितनी गर्मी थी। गर्मी आई, गर्मी ना, शरीर में, शरीर का तापमान, टेम्परेचर इतना जज्बा था कि भगत सिंह की फांसी होने वाली थी। एक दिन पहले जब वजन किया गया तो कई पाउंड उसका वजन बढ़ गया था। इतना खुश था। 15-14 साल का लड़का खुद्दीराम बोस जब फांसी पर चढ़ाने के लिए अंग्रेज लेके जाने लगे बंगाल में, तो आंखों से आंसू गिर रहा था उसके। एक अंग्रेज ने घूम करके कहा, क्या रे लड़के, अरे जब रोना डर गया ना, अरे जब रोना ही था तो क्यों ऐसा काम किया, क्यों बागियों के साथ मिलकर के हमसे गलती अनावश्यक किया। खुद्दीराम बोस ने रुक करके कहा कि इसलिए नहीं रो रहा हूं कि फांसी पे चढ़ जाऊंगा, इसलिए रो रहा हूं कि ऐ भारत माता। सुनो, काम की चीज है। ऐ लड़के सुनो, ये जो मैं बता रहा हूं तुमको एक टीचर लगाना पड़ेगा, 10,000 रुपया महीना देंगे। हाँ, इस बात को बढ़िया से सुन लो, कहीं समाज में बोलने की जरूरत पड़ेगी तो बोल सकते हो 10 लाइन। आप बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं, विजय लाल को बड़े बड़े नेता फॉलो करके इसका भाषण अपने मंच पर बोलते हैं। और हम धारा प्रवाह है, हमें कठ रटले ना है, गोही के लेके रात दिन तिकई। धारा प्रवाह जो आया बोल दिया, क्या करा। खुद्दीराम बोस कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं, अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि हे भारत माता, मैंने तुम्हें आजाद नहीं करवा पाया, मेरे पास धन नहीं है, यही जान है, यही जान तेरे लिए समर्पित करते हैं माँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा जज्बा, ये भी कोई जज्बा है। ऐसा जज्बा रही तब ना लोग सरहद पर खड़ा भाई बाबू वाला, ये फौजी जवान जो बैठे हैं, ये सरहद पर एलओसी पर खड़े हैं, इनके मन में अपने परिवार के प्रति प्रेम है, लेकिन जब उस धरती पर लेकर के AK-47 दुश्मन पर नजर रखता है तो परिवार कई कोस पीछे छूट जाता है। उस समय मात्र भारत माता दिखाई देती है और तिरंगा झंडा दिखाई देता है। मैंने गलत तो नहीं कहा। इसलिए मैं आपको आपके सीने में एक बात भरना चाहता हूं कि देश और देशभक्ति सबसे सर्वोपरि है। देश है तो सब कुछ है, जब देश नहीं है तो धन किस काम का। धन तो बटोरा था बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, किसी ने जाकर के औरंगजेब की गुलामी की, तो किसी ने जाकर के अकबर बादशाह की गुलामी की, अपनी परिवार में आदान प्रदान शादी का भी कर लिया। ये भी कोई जिंदगी थी, लेकिन यह जिंदगी है जो बताने जा रहा हूं। एक 16-18 साल का लड़का और सर पर कफन बांध के निकला था देश के लिए कि जिन लोगों ने हमारे देश में अत्याचार अनाचार किया है, हम उनके कलेजे में बारूद भर देंगे, उनको जीने नहीं देंगे।
बाग में कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। जो साथी गए होंगे, जो नहीं गए होंगे मेरी नजर से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के लगभग 15-20 साल पहले मेरा कार्यक्रम था अमृतसर में। तो जलियांवाला बाग में घूमने गया था, पूरी पार्टी गई थी। जाने का रास्ता जलियांवाले बाग में गेट एक ही है और आने का रास्ता एक ही है। भीतर बहुत बड़ा ग्राउंड है। सन 1919 से बैसाखी का मेला लगा था। लोग दूर दूर से जुटे हुए थे मेला में। उसी समय जनरल डायर को पता चला कि जलियांवाले बाग में हिंदुस्तानियों का जमाना है, लोग जुटे हैं। तो हिंदुस्तानी से इतना जरा चिढ़ जानता क्या कहे हिंदुस्तानी के? ब्लैक डॉग, काला कुत्ता। हिंदुस्तानियों को काला कुत्ता कहता था साला। वो अंग्रेज, उसको इतनी नफरत थी। लेकिन हाई देखा लाइन कितना बढ़िया भैया, एकदम ये भैया पगड़ी मान जा भगवान बैठा लो तो ही के सुनाओ, तुम्हें बतियावा लगा झगड़ा जाए। सब ना सुन ले, तुम्हें ना सुन ले, तो खाली अकेले तो के सुनावा ना, जे ना सुन ले वो सुन ले। हाँ चाहता लोग गल हो, जे ना चाहता वो आला, सबके सुनता। बेटा हो बेटा, कौन बात नहीं। अलग अलग कलर होला, वहां कुछ और कलर डालो, यहाँ कुछ और कलर डालो। आजकल नहीं सुना जे जात बा, तो अजुआ याद करके नया गावा तुरंत यूट्यूब पर चढ़ जाई। बिहान तो हम कितना याद कर जा बतावा। आज याद करबा अजुआ यूट्यूब पर चढ़ल तो बिहान मेरे सुन लेला, अब परसों सुने तो उहे गलवा तो यूट्यूब बाबा सुन ले। तो ई टेक्नोलॉजी इतना तेजी से बढ़ल बा, ये मैं बस ये देखे गवा कि सामने हम हाजिर बानी, प्रेजेंट बानी, रहुआ सबके सेवा में तनी सा आनंद ले ली। कितना बढ़िया भाव बा मास्टर। क्रांति की रवानी है, सन 1919 में बैसाखी मेला था। पाक जलियान में भारी हुआ निहत्थे लोगों के टायर गोली चलाया, निहत्थे लोगों के टायर गोली चलाया। खून से अमृतसर की धरती को
बहलाया था। 7 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था। 7 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था। बाग में गोली खाते बाप को निहारा था। बाग में गोली खाते बाप को निहारा था। खून खाया तो सब ठीक ना दिखा। खून खाया तो सब ठीक ना दिखा। बाप का बदला जब ₹500 का पुरस्कार। अच्छा किले धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह। लेह में पोस्टिंग बा। इंडियन आर्मी के नौजवान बैठा सुख भैया। शहीदी धरती गाजीपुर ग्राम सभा के लही से हमारा अशोक भैया ₹500 पुरस्कार के लिए बनी हार्दिक अभिनंदन बा। हाँ 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 जमुना नई पोखरी तनी बात के समझ रहे जा। जनरल डायर आया और गोली चलवा दिया। लाशें गिरने लगी। लोग मरने लगे जे बचल रहे। ठीक बा हमके का दिक्कत बा। हमारे को रुपया कम थोड़ो होई। हम तो ले ले तुरंत। हम तो सोचे थे निक गा दे। तन कुल जगह निक होता कि जगह खराब होई तो हमार कठिन लग जाई। नहीं सामने से डिस्टर्ब होला तो प्रॉब्लम होला ना। कोई बात नहीं आप लोग जैसे मन करे वैसे सुनिए। हम नहीं बोलेंगे। जलियांवाले बाग में जनरल डायर गोली चलवाया। 2500 लोग गोलियों का निशाना हुए। कुछ लोग हट जा भैया ए बाबू हट जा बेटा। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुआं में कूद पड़े। वहू में मर गए। अजय लोग सामने रहे और अंग्रेज के गोली से गिरल। करतार सिंह अपने बेटे उधम सिंह 7 वर्ष के बेटे को लेके आए थे। जब गोली चलने लगी तो खींच करके और अपने बेटे को पीछे कर लिए। एक बाप का कर्तव्य क्या होता है। सारी गोलियां वह करतार सिंह अपने सीने में ले लिया। 7 साल का बेटा जब खूनी खेल खेल करके चला गया। जनरल डायर तो उठा और देखता है कि लाशें ही लाशें हैं। साइलेंट हो गया। घर आया। 7 वर्ष का लड़का पढ़ाई में मन नहीं लगता। स्कूल जरूर जाता आता जाता आता। इंटरमीडिएट की परीक्षा तय की पास किया और जब पास कर लिया तो एक दिन भाग करके आया अमृतसर स्टेशन पर। एक ट्रेन पड़ी है। ट्रेन में दौड़ करके बैठ गया। मन में एक ही भाव है क्या इस दुनिया के किसी कोने में होगा जनरल डायर को जरूर मारूंगा। तो कवि जी भाव लिखते हैं कैसे। अरे खूना अरे खूना उधम सिंह के मनावा बिरवारी अरे घूमत पहुंचल सहरिया
बम्बई चला है तो बम्बई में एगो जगह ऐसन बा जुहू, जहां 2-4-10-20 घंटा आदमी बैठ के ओड़ा पाव खा के बिता ली। किनार पर बैठा है, सोच रहा है कि सुनने में आ रहा है कि जनरल डायर चला गया लंदन, और मैंने कसम खाया है अपने बाप की जलती हुई चिता पर कि जनरल डायर के सीने में गोली मार करके जलियांवाले बाग का बदला लूंगा। किनार पर बैठ करके और कुछ सोच रहा था, तब तक समुंदर के पानी में का दिखल कि धन पतरावसे करे खाए की कुमारी असगर नहीं, अरे गोरी लइकन क्या देखा ना उधम से बीरवारी सागर मार उधम सिंह देख रहा है, तनी पीछे चल जाओ तो सिपाही तनी पीछे बैठ जा, बतिया ला हम डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब होता ना वरिया जाके पीछे जाके बतिया ला तुरंत दो जगह हो जाता। सबसे दिक्कत तो वही करत है, इतना आदमी खूब प्रेम से सुनते हो, डिस्टर्ब हम ना। अब आप ही विचार करिए कि यहाँ गा रहा हूँ, यहाँ से हम लोग बात करेंगे, हमारी क्या स्थिति। ठीक बात, कौन बात, ढेर दिन का भेंट मुलाकात है तो हालचाल हो जाला, ठीक है, कौन बात नहीं है। हम गुस्सा में ना बोलत नहीं, प्रेम से बोलत नहीं कि तनी काम बढ़िया हो जाओ, हाल चाल तो तनी बादों में हो जाई, तनी हमारा हाल चाल ठीक से हो जाओ। धनपत राव से 3 फैक्ट्री का मालिक, उनकी एकलौती बिटिया, जिस बिटिया का नाम है रेखा, समुंदर के पानी में बोर्ड लेके, नैया लेके, और वही पानी में अपन झिझिरी के ना खेलत हो में दौड़ावत बा यार से बहुत करत बा। उधम सिंह कहला कि तो बड़ी मन बढ़ू लड़की है, अगर अब समुंदर में ज्वार भाटा आ जाए डूब जाए, लेकिन समुंदर का पानी, पानी में नैया, नैया में लड़की या लड़की पर जवानी, कितना बढ़िया जवानी ना मत कहा, जवानी कहा क्यों ये मैं नेक कर जैसे जैसे बालचंद भैया बोला क्यों बोला था, हम पकड़ ना बोलिए, लेकिन बता दे जवान ने ना हट नहीं ओके जवानी कह कर कौन दिक्कत ना है, थोड़ा उम्र ऊपर जब पढ़े लेते आदमी को जवान लटपटा ले। हम भाई माने के तैयार नहीं, हम 30 से 20 के बीच में एक हम अपने के माने के तैयार। हम कोई कहे कि हम 50 के पार हैं तो ऊपर जवाब हम है, जिकर मन करते जौने मामले में तौने मामले में आजमा के देखिए, जौने मन कर तौने मामले। हम भाई 30 से 20 के बीच में तुरंत बतावल चाहत हुआ कि हम 50 पार करते तो हम इसे माने के तैयार। समुंदर के पानी में झिझिरी खेलत बा, लेकिन कभी जना था कि बैठ के लिखत हूँ 12 कलम का जादूगर चंद्रिका कवि लिखे लहरम मारे हो लहरम मारे जवानी
उधम सिंह किनार पर हुआ तौले भयल का कि तौला सागर में रेखा का डूबली देवरिया अरे सागर में रेखा का डूबली देवरिया अब बागी उधम सिंह का पड़ली नजरिया जौन डर रहल हो गई इतर अमृतसर से भागल हुआ कि लंदन जाई पास में पैसा ना ख्वाब है छात पे चढ़े के आगे किनारे समंदर के बैठल हुआ धनपत राव सेठ के इकलौती बिटिया कोई संतान नहीं 3 फैक्ट्री का मालिक बोर्ड लेके जीरी खेलत रहल चलो समंदर के पानी में नैया डूब गई किनार पर बैठा उधम सिंह सोच रहा है अरे रे 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 इधर डूब गई तो मन सोच रहा है उधम सिंह मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा अरे टायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डूब खाऊंगा मान ले ली कि बचावे खातिर जाई तो सुनी ला कि के बचावे जाला तो बचवही वाला के धर के डूबा वाला सांफा लगाला ओई में डूब जाए तो टायर के कैसे मारो फिर बागी दिल ललकार कहा हर इंसान का हृदय 2 भागों में बटा होता है फिर बागी दिल ललकार कहा ऐ वीर जो हिम्मत हारोगे अरे एक लड़की नहीं बचा सकते टायर को कैसे मारोगे समुद्र के पानी में एक नन्ही सी जान को नहीं बचा सकते और जनरल डायर को मारने का ख्वाब देखते हो झटकूट पड़ा है उधम सिंह हर इंसान का हृदय 2 भागों में बटा है एक अलिंद दूसरा नीले एक सकारात्मक एगो नकारात्मक एगो कहला हां एगो कहला ना जवन जवने पर भारी पड़ला वो करवा देना झटकूट पड़ा है उधम सिंह शादी हो गई है मेरे दुल्हन का नाम फांसी है लगल कि भैया शीला अनीता गीता सीता कोई नाम बड़ा सुन ले है तोर दुल्हन का नाम फांसी है कहा कैसे कहा कि जन्म सिद्ध अधिकार हमारा अरे जन्म सिद्ध अधिकार हमारा लंदन हमको जाना है अब गोली मार चुका जाऊंगा लंदन जलियांवाले बाग के कातिल जनरल डायर को गोली मारूंगा और उसके बदले में हमें फांसी होगी वही मेरी दुल्हन है यह जज्बा देखिए उसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा जोर से ताली बजा कर रेखा धनपत राव सेठ की बिटिया हंसती है कर वाह 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 अब तो और भी इज्जत बढ़ गई आपके प्रति यह आजादी का दीवाना है ऐसे मैं अपने जुल्फों में बांधना चाहती हूँ ना 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 दोस्त बना सकते उधम सिंह कह रहे लड़का और लड़की दोस्त का दोस्त बना ला फायदे में रहवा का फायदे में और नुकसान और घाटा की बात बड़ी करती है लड़की चल दोस्त मान लिया हाथे पर हाथ रख के कसम खा ले कि दोस्त मान ले लिया का दोस्त मान ले पीछे बात बता दा कहा लंदन जईबा कहा हाँ का डायल के मरबा कहा बिल्कुल मारब का तोर दुल्हन फांसी हो वही के संगे हमेशा के लिए सुत जईबा का एकदम कह रे का जाए बजे पैसा नहीं हो का मुंह बना जला अब दोस्त बनौली है तो हम दोस्ती का कसम खैली है हम तो के लंदन लेके चला हाथ जोड़ के घुटना के बल बैठ गेलन लिखा के सामने उधम सिंह 19 साल 20 साल का पट्टा
हाथ जोड़ के बैठ गया, कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा रेखा, और आने वाले समय में इतिहास के पन्ने में तेरा भी नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा, मेरी मदद कर दे। कह बस हो गलत दोस्त भी कहते हो और हाथ जोड़ के हमसे मदद की भीख भी मांगते हो। बाबूजी एकदम साझी का लड़की जाके धनपत राव सेठ के बिटिया खड़ी हो गई, कहे पापा मैं लंदन जाना चाहते हूँ टूर पे। कह रे भैया बिटिया लंदन वाले खुद आके यहाँ कदरों कैले हूँ, कहा जेबू लंदन? कह नहीं घूमने जाना चाहते हो। कहा जो जमाना खराब है बिटिया, अकेले तो जाना ठीक नहीं बा। कह नहीं पापा ये मेरा फ्रेंड है ना। कह फ्रेंड? कलिया समुंदर के पानी से छानला से तनी बेर होगल बार फ्रेंड ले जा कर दूसर बैंड धरा दे या मन छाती पीट के उलट जा। जमाना जो ठीक नहीं हो बहनी। कह नहीं पापा आप चिंता मत करिए, मेरा फ्रेंड है, मैं जाऊंगी। संतान के जिद के आगे नहीं टिक पाए ज्यादा देर तक, और धनपत राव सेठ पासपोर्ट वीजा तैयार करवाते हैं और काफी पैसा रुपया दे करके और लंदन की फ्लाइट में दोनों को, जहाज में दोनों को जाके बैठाते हैं। का नौआ अरे बारे बल्लू यादव जी मऊ ना, अरे बाबा गिरजा पहलवान के नाम पर। अरे हम छीन गए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे आप लोग बहुत सुन ले। हाँ बैठल जा, बैठा था तो हाल चाल हुई। कैसे मास्टर? अच्छा चली भाई दाम सिंह जोड़ के सनेहिया। माइक हाथ में लेके पहला शब्द बोला, ऐ मेरे देश के वासियों, तुम्हारे सामने यही जंगल डायर खड़ा है जो जलियांवाले बाग में 2500 लोगों को कुत्ते की मौत मारा था। लिखावा कलश की आपका ताकत हुआ, मारा वो ठग जा की पकड़ी से रिवाल्वर खींच लिया, दोनों हाथ ऊपर किया, नारा लगाना सुन के सबकी नजर गई, भारत माता की, माता की, माता की।
मरलस 3 गोली उठा गई, अफरा तफरी मच गई, लोग भागे दौड़े लगे। ये 200 रुपए का पुरस्कार हमारे राजेश बाबू और सुरनाथ भैया कलाकार हुन, ये 200 रुपए पुरस्कार प्रदान कैलन है भैया के बहुत प्रणाम, सब भैया के प्रणाम बा। जब ये हाथ ऊपर करके नारा लगाना शुरू किया, लोग समझ पाते ये क्या कह रहा है। जनरल डायर हाथ में माइक ले, सोचा था कि हमार जैसे खारी करत है कौन, अब तो जैसे मरलस 3 गोली, दूठे बाएं और मरलस सिस्टम पर, ऐठे ये कपारे पर टीका दे दलस, गिर के थोड़ी पहले छटपटाइलन, हाथ पर पिटलन, अतल अंग्रेज लेके हथियार दौड़ दलन, पर्दे चढ़ा चढ़ा के टाइगर झोंकही वाला हम तोले सरेंडर कर देलस। पकड़ लिया गया, जब पकड़ लिया गया मास्टर तो और ऊपर जा, बोलल बिरवा, बंद जेहल की कोठरिया भारत के हिरवा। भैया ना है ना पकड़ हम कहां पकड़ पाई ना, एमे के कहत कर कीरत हम अपन देखे की पकड़ी यारिया हम तोरे को ताक के कहत रहली, लेकिन हम सामूहिक कहत हई, हम जानत थोड़ो है कि कहां से के रे कहत के रा बताओ तो लोग तनी सा यारो हर होई तो लोग ना जनाई, हमारे हर और हो जाई तो भाई हम खेल। इनकलाब जिंदाबाद बोलल बिरवा, बंद जहल के कोठरिया भारत के हिरवा। जज कलम तोड़ करके फैसला सुना दिया कि कल 12:30 पर इसको फांसी पर झुला दो, और तब तक फांसी पर झुलाओ जब तक इसकी जान न निकल जाए। प्रदीप यादव सिपाही, इनका फरमाइश है कजरा मोहब्बत वाला, ऐसा तो फरमाइश है कि हम पहुंचल है खड़ी के कजरे, ये सुर से ना गवा पाई। अच्छा फिर मौका मिल गया। अच्छा अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद बोलल बिरवा, बंद जेहल के कोठरिया भारत के हिरवा। जेलर आया, पूछा उधम सिंह गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा था, जेलर है ना चुप रहे यार, जवान के फांस ऐसा ना लोग रहला भी, हाँ ऐसा कर, हाँ धर टांग खींचा जाए अब राधे मर गई ना, रहत भेजला कहूं आइलन। जेलर आकर के पूछ रहा है जेल में कि नौजवान तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश है? पहलवान कोई अंतिम ख्वाहिश? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मरने के पहले पूरा होगा, नहीं नहीं हो सोचे भूखे कौन प्यासे पानी जाए बाबा अमरनाथ।
मर रहा है बेचारा। दूर से आदमी कर क्या है हाई पनिया पियबा, एक आदमी का जो है हलक सूख रहा है। पसाड़ मारे पत्थर, पानी आ गया पिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत सुन दादा दादा ओके पट करके दादा की गई। तब जेलर आकर के पूछा कि जवान तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? का एक इच्छा है। क्या इच्छा है? जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा कहो दीवाना, अंतिम इच्छा कहो। तब कहा कि मेरा चिता, अरे मेरा चिता कि राखी दस भारत में पहुंचा, करब रखवा से दीदारी भारत का। मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहते हो? मेरे मरने के बाद मेरी चिता की राखी हिंदुस्तान भारत पहुंचा देना। और जिंदगी में मेरे कोई है नहीं, माँ मर गई पहले, पिताजी को इस हरामजादे ने मार दिया, दादी दादा तो पहले मर गए, कोई परिवार में नहीं है, अकेला हूं। लेकिन एक हमारी दोस्त है जिसके कहने से और जिसके सपोर्ट से मैं लंदन तक पहुंच करके इसके सीने में बारूद भर पाया हूं, मार पाया हूं हरामजादे को। रेखा से मिलना चाहूंगा। रेखवा बोलवावल गई, आगे रेखा खड़ी भई। जरा गाना से बढ़िया इस डायलॉग्स को सुनिएगा, कितना आनंददायक है। खड़ी हो गई, जेल का फाटक खोल करके गलियारा में उधम सिंह को लाया गया। अरे 12:30 पर फांसी हो गई हो, आय 8 बजे सवेरे पहुंचे ले, नहा धो के फिट हो, पट्ठा पंजाबी, 20 साल 19 साल का लड़का, 65 किलो वजन और 50 किलो का जो बात लोहा का जंजीर हथकड़ी बेड़ी लगल हो। जना समझ निकलल गलियारा में, कोठरी जेल के कोठरी में से गलियारा से हो के मिले में चला लगल, झामा झाम करत जाए जना की कोहबर से दुल्हा निकलल। आके रेखा के सामने खड़ा भयल, हंसल खखा के हाथ जोड़ के कैसे मैं तुम्हें धन्यवाद कहूं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, कोई शब्द नहीं। थैंक यू, धन्यवाद रेखा, तुमने मेरी मदद किया, मेरी अटल प्रतिज्ञा को पूरी करने में तुमने मेरी मदद किया, इसलिए मैं तुम्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। रेखवा कागज की प्रणाम से काम न चली, हम का कुछ चाहत था, कुछ चाहत था तो उधम सिंह कागज के मरने वाले से और कुछ मांगने की इच्छा रखती है। क्या चाहिए? जान मत मांगना, जान किसी को दे दिया हूं, भारत मां के नाम सौंप दिया हूं, यही छोड़ के और कुछ मांगना है तो मांग ले। कहे जान न चाहिए तो दुल्हन फांसी हो का थोड़ी देर बाद जाके फांसी पर झुल जाई बात का करे पहले हमके अपने हाथ से सुहागिन बना के सिंदूर दे के जाया, 2 कदम पीछे हट गया, खबरदार दिमाग खराब है, एक मरने वाले से और सिंदूर मांग रही है, शादी की इच्छा रखती है, तेरा दिमाग खराब है। अरे पागल, अभी सिंदूर डालूंगा और 4 घंटे के बाद तुम बेवा हो जाएगी, छोड़ के चक्कर। तू खूबसूरत है, हसीन है, किसी खूबसूरत आदमी से शादी कर लेना, तेरी जिंदगी बीत जाएगी। तब रेखवा पीछे हटल, कल सुना कौनो कायर कपूत भड़ुआ का मेहरारू बनले से नीक हो कि तोरे मतलब शहीद का विधवा बन के अपन जिंदगी बिता ले। दूसरे के नाम के सिंदूर ना जहिया समुंदर के पानी से छान के बाहर कर हला, वही दिन तो के अपन मन मंदिर के देवता मान ले रहली। सिंदूर देख ले जाया, आंखों से आंसू बरसने लगा, रोने लगा उधम सिंह।
और बड़ा टूटा मन से सिंधु मांग में जरूर भर दिया, लेकिन रोते हुए उधम सिंह कहा कि रेखा यहाँ से जाऊंगा, अगर ऊपर वाला पूछेगा कि तू भक्ति करके आया है, दस भक्ति करके आया है, बदले में कुछ मांग ले पट्टा पंजाबी, तो जानती है क्या मांगूंगा? यही मांगूंगा कि एक बार फिर से हिंदुस्तान की धरती पर मुझे जन्म दे देना ऊपर वाले, और उसी रेखा के कोख से जन्म दे देना, फिर जवान हो करके और भारत माँ को जकड़ी हुई जंजीर से आजाद करवा दूं, यही मेरी अंतिम इच्छा होगी। यह जज्बा था। आजकल खद्दर को कुर्ता पहन के सब नेता है, सब क्रांतिकारी है, लड़ाई लड़ी फौजी, बॉर्डर के मजबूत करिए फौजी, घुस के मारी है दुश्मन के फौजी, आ देश में घूम घूम के नसों में सिंदूर नेता बना। अरे भाई तबीयत बड़ी परेशान है, और जवान और किसान यही दोनों परेशान हैं। वो तो धरती पुत्र माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जब डिफेंस मिनिस्टर के पद को संभाला तो अपने कलम से सारे कानून को एक तरफ करते हुए फौजी जवानों के लिए लिख दिया कि खबरदार, शहीद होने वाला नौजवान सैनिक सम्मान के साथ उसके परिजनों में उसकी अंतिम दर्शन के लिए उसकी जो है डेथ बॉडी को सौंप दिया जाए। मुलायम सिंह यादव की देन है। लेह में कार्यरत हैं इंडियन आर्मी के नौजवान हैं हमारे छोटे भाई अशोक यादव, 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। वही में गावल जला नाटे गोलिया सनके चाहे बोलवा पनिया बरसा या पथरवा पहरू पहरा पर खड़ा। आज छुट्टी आए हैं। आज अगर देश पर किसी प्रकार की आपदा आ गई तो तुरंत छुट्टी कैंसिल, तुरंत बुलावा आ जाएगा। गलत है कि सही? तुरंत बुलावा आ जाएगा। इसलिए इस धरती पर जवान और किसान, जवान और किसान इस धरती की ऋण है हमारे आपके। यही है दोनों तो हमारा आपका वजूद है। जवान नहीं होगा तो सरहद मजबूत नहीं होगी, किसान नहीं होगा तो दो लोग भूखे मर जाएंगे। यह दोनों परेशान हो। फौजी जवान, कभी किसी जवान को मैं खाना लेकर के ओल्हाना देते देखा है आप देखे होंगे। कभी कोई शहीद की विधवा रोते हुए कह रही है कि आज तक जो है गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप के लिए कहा गया था, नहीं मिला, दौड़ते दौड़ते चप्पल खिस गए। जवान परेशान है, प्रताड़ना दी जा रही है। और किसान बोई जोती काटी पीटी दाई मीसी घर में आनी पानी से बची ले जाई और रेट के लगाई सरकार कितना रेट कम रेट लगाई, 6.5 रुपया किलो, चाहे 5.5 रुपया किलो, चाहे 10.5 रुपया किलो। अब वह जब गोदाम में चल जाए हमके कीने के हुई तो ललका कुल डाल के उसके बदल के अच्छा बुरिया में पैक करके कहें कि ये पंतनगर वाली बीज है। एक रेट कितना हो तो हमारे 6 में गल है 26 हाइब्रिड बना दियो। हाइब्रिड बीज बना दियो। हाइब्रिड अच्छा पैदावार ज्यादा हुई। हाँ पैदावार ज्यादा हुई। ये संशोधन ना आई कचोधन। अशोक भैया के शुभ आशीर्वाद धन्यवाद हो। नहीं तो दुख है। सवाल जनता कर रही थी कोई नेता भाजपा का जो है रोड पर नहीं चलता है, रोड पर नहीं चलता है कोई मनोहर लाल धाकड़ एकदम रोड के हाईवे पर उतर गए। देखा देखा हम कैसे उतरी ना पहलवान। उतर के रोड पर दिखा दो उतर गेली तो उतर गेली आड़बा अक्षय के साथ उतर
अच्छा वो बहुत ज्यादा बहुत आगे देश को कितना आगे लोग ले जा कि अब कोनो शब्द ना कौन कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे में ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरी ये 200 रुपया पुरस्कार सिपाही प्रदीप अरे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजर हमारे बेचू यादव भैया चौथी से 200 रुपया और सिपाही प्रदीप यादव जी आपके द्वारा 200 रुपया बहुत बहुत प्रणाम सब नमस्कार इतने में अंग्रेजी पुलिस आए 2 सिपाही और जोर से चिल्लाने लगे समय समाप्त वही सिंदूर लेकर के वही जेल के फाटक पर बैठी हुई इंतजार कर रही थी जब पकड़ करके लेकर के उधम सिंह को जा रहे थे तो नीचे से ऊपर तक उधम सिंह को एक टक देख रही थी धनपत राव सेठ की बेटी रेखा 4 घंटे के बाद बिरहा सुनने वाले साथियों जो जवान झमकते हुए चमकते हुए ठमकते हुए अभी अभी 4 घंटे बाद पहले जा रहा था 4 घंटे बाद स्टेचर पर सफेद कपड़े से उठा करके उसकी डेड बॉडी रेखा के सामने ठेल दी गई उठा करके लेकर के आई चिता जला सजा करके जलाती है समुद्र के किनारे और जला करके अस्थि को लेकर के बांध करके और बाई प्लेन मुंबई से अमृतसर क्रांतिकारियों के खेमे में ले जा करके रख देती है कि ये रहा 19-20 साल का पट्टा उधम सिंह जो जलिया वाले बाग के दुश्मन को जंगल की आग के जैसे खबर फैल गई पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उधम सिंह के चित्र पर फोटो पर माला चढ़ाना शुरू किया वही अस्थि लेकर के पहुंची इलाहाबाद तीर्थराज प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद के हाथों द्वारा उस अस्थि को गंगा जमुना सरस्वती की धार में प्रवाहित की गई। यह हमारे आजादी और देश का स्वर्णिम इतिहास है। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल ललकारे बचन कभी जवानी जिसकी पानी पड़ गई रामदेव बिना नाम देश भक्त